हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। प्रश्नावली 2.2 का आखिरी प्रश्न मतलब प्रश्न 16 आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न 16 क्या कहता है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को ₹100, याद रखना प्रत्येक जो विजेता है उसको ₹100 दिए गए हैं और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को ₹25 के रूप में दिए जाएंगे। प्रतिभागी वो होते हैं जो किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, ठीक है। तो निबंध प्रतियोगिता हुई, उसमें विजेताओं को कितने रुपए मिले? ₹100 मिले। इसलिए हमने यहां पर लिख लिया कि कुल प्रतिभागी, यहां पर और भी प्रश्न है क्या है, यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि कुल राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 63 प्रतिभागी निबंध प्रतियोगिता में बैठे हुए थे, उसमें से जो जीते हैं उनको ₹100 मिले हैं और बाकी जो शेष बचे हैं उनको केवल भाग लेने की वजह से उनको ₹25 प्रदान किए गए हैं। याद रखना, विजेताओं को केवल 100 मिले हैं, बाकी जो बचे हुए उनको 25-25 रुपए मिले हैं। टोटल जो प्रतिभागी थे निबंध प्रतियोगिता में बैठे हुए थे उनको मिले हैं, वो कितने थे प्रतिभागी? 63 थे। और टोटल जो उनको राशि मिली है सबको जोड़ के, विजेताओं की राशि और जो हमारे प्रतिभागी थे, क्योंकि विजेताओं को ₹100 मिले हैं, जो प्रतिभागी बचे हुए थे जो विजेता नहीं थे फिर भी उन्होंने भाग लिया था तो उनको मिले हैं ₹25। तो सबका अगर अमाउंट या कुल राशि जोड़ा जाए तो उन्हें उस प्रश्न में दिया है ₹3000। तो यहां पर हमने प्रश्न को ही लिख लिया, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा था, 3-4 लाइन का था, तो हमने क्या किया, उसको दिया है मैं लिख लिया ताकि हमें सॉल्व करने में बार बार प्रश्न को ना पढ़ना पड़े। हमें ज्ञात क्या करना है कि जो 63 प्रतिभागी थे उसमें कितने प्रतिभागी हैं जो जीते हैं या निबंध प्रतियोगिता में विजेता हैं वो। आइए देखते हैं हमने क्या लिखा है, हल लिखा है और दिया है। कुल प्रतिभागियों की संख्या क्या लिखी है हमने? 63 है, प्रश्न में दिया है। पुरस्कार में बांटी गई कुल राशि, जो विजेता है और जो विजेता नहीं है, विजेताओं के अलावा जिनने भाग लिया था उनको भी राशि मिली, तो सबकी अगर राशि जोड़ा जाए तो कितना मिली है? ₹3000 बांटी गई है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कि प्रत्येक विजेता को पुरस्कार के रूप में प्राप्त राशि, आपको पता है विजेता को ₹100 मिले तो हमने वही लिखा है कि ₹100 मिले प्रत्येक विजेता को। और विजेता को छोड़कर, आप देख रहे होंगे प्रश्न में भी लिखा है कि विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागी जो बचे हुए हैं उनको पुरस्कार के रूप में प्राप्त राशि 25 थी, यही हमने लिखा था। आशा करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। टाइम बचाने के लिए हमने पहले से लिख लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं आगे। तो हमें मानना पड़ेगा विजेता की संख्या, जो विजेता है उनकी संख्या माननी पड़ेगी, कितनी है, तो हमें वही तो ज्ञात करना। 63 प्रतिभागी आपका टोटल है, टोटल 63 स्टूडेंट निबंध प्रतियोगिता में बैठे हैं, उसमें जो विजेता है उनकी हमें संख्या ज्ञात करनी। तो आइए देखते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। माना विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी, तो हम यहां पर लिखेंगे माना विजेताओं की संख्या बराबर विजेताओं, याद रखना विजेताओं को कितने रुपए मिले हैं, विजेता प्रत्येक विजेता को पुरस्कार के रूप में ₹100, एक विजेता को ₹100 मिले हैं, बाकी जितने विजेता होंगे सबको ₹100 मिले हैं। तो यहां पर हम लिख रहे हैं विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या बराबर x। क्या मान लेते हैं, विजेताओं की संख्या बराबर x मान लेते हैं। अगर हमने विजेताओं की संख्या x मानी है तो प्रत्येक विजेता को ₹100 मिले, तो हमें x के साथ अगर पूछा जाए कि विजेताओं को कुल कितनी राशि मिली है तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा x में कर देंगे, मतलब 100x ये कुल राशि मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करते हैं, हमें विजेताओं की, हमने मान लिया कि विजेताओं की संख्या x है। टोटल प्रतियोगिता में कितने प्रतिभागी बैठे थे? 63 बैठे थे। कितने? 63। यहाँ पर हमने लिखा भी है, प्रश्न में भी दिया है, यहाँ पर लिखा है कुल प्रतिभागियों की संख्या जिनने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया कुल 63 थे। हमने मान लिया कि विजेताओं की संख्या x है, तो जो शेष बचे हैं विजेताओं को छोड़कर तो कितने हैं? 63 में से हम विजेताओं की संख्या घटा देंगे तो बाकी जो शेष बचेंगे वो नहीं जीते हैं प्रतियोगिता में, मतलब शेष बचे हुए। तो यहां पर लिखेंगे क्या, विजेता को छोड़कर, क्या, विजेता को छोड़कर, विजेता को छोड़कर, मतलब विजेताओं की संख्या आपको इसमें नहीं गिननी, लेकिन विजेताओं को छोड़कर जो शेष प्रतिभागी बचे हैं आपके, विजेताओं को छोड़कर शेष विजेताओं की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या, शेष प्रतिभागियों की संख्या। भाग तो 63 ने लिया है निबंध प्रतियोगिता में, लेकिन विजेताओं को x मान लिया हमने, बाकी जो बचे हुए हैं उसमें टोटल संख्या में से, कुल प्रतिभागियों में से हम विजेताओं की संख्या घटा देंगे तो बाकी हमें जो प्रतिभागी बचे हुए हैं वो निकल आएंगे। तो यहां पर लिखेंगे 63 - x। 63 क्या है? कुल प्रतिभागियों की संख्या माइनस
जो भी जीत गए, उसके अलावा जो बचते हैं वो क्या है, शेष प्रतिभागी बचते हैं। यहां पर हमने सवाल को हल कर लिया यहां तक। अब चलते हैं हम जहां से हमारा प्रश्न सॉल्व होगा। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखेंगे हम। यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में दिया है। प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, हमें प्राप्त है यहां पर कि जो कुल राशि बांटी गई है, मतलब जो शेष प्रतिभागी हैं और जो विजेता हैं, सब में अगर मिलाकर जो राशि बांटी गई है, जो कुल राशि बांटी गई है वो क्या है, 3000 इतना दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो विजेताओं को राशि मिली है उसको प्लस और जो शेष प्रतिभागियों को राशि मिली है, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा, 3000। 3000 के बराबर हो, क्योंकि कुल राशि वही है और हमने जो सब में बांटी है वही तो कुल राशि है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख देंगे, यहां पर क्या लिखेंगे कि जो हमारे विजेताओं को कुल राशि मिली है, तो यहां पर हम लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे हम प्रश्नानुसार, यहां पर लिखेंगे विजेताओं को प्राप्त कुल पुरस्कार राशि, विजेताओं को प्राप्त कुल पुरस्कार राशि, इसको हम किसके साथ जोड़ देंगे, जो शेष प्रतिभागी हैं, विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागी, तो यहां पर लिखेंगे विजेताओं को छोड़कर यहां पर ऐसा करते हैं, ऐसे बार कोष्टक बना लेते हैं, ठीक है। दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। जो विजेताओं को पुरस्कार राशि मिली है कुल, और जो विजेताओं के अलावा जिन शेष प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि मिली है, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 3000 के बराबर कर देंगे इसको, क्योंकि टोटल उन्हीं का अमाउंट है वो, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागियों को प्राप्त कुल पुरस्कार राशि। अब आपको पता है कि विजेताओं की संख्या हमने क्या माना है, 63 माइनस एक्स। आपको पता है, ये भी पता है कि जो विजेताओं को छोड़कर जो शेष प्रतिभागी उनको क्या माना हमने, 63 माइनस एक्स। आपको पता है अगर हमें शेष प्रतिभागियों को कुल कितनी राशि मिली है, तो हम क्या करेंगे, 63 माइनस एक्स हम क्या करेंगे, 25 के साथ गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए मिले हैं और हमने प्रतिभागियों की संख्या क्या मानी है, जो शेष प्रतिभागी हैं उनकी मानी हमने 63 माइनस एक्स। तो 25 के साथ जो शेष प्रतिभागियों की संख्या है उसका गुणा कर देंगे, तो उनका टोटल जो उनको कुल राशि मिली है वो हमें पता चल जाएगी। तो यहां पर हम ये क्या करेंगे, टोटल 3000 राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई, 3000। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आप क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा यहां तक बनाते हैं। अब क्या करेंगे, हम जो हमारी टोटल राशि है उसको निकाल लेंगे, जो हमने माना था, माना कि संख्याओं के साथ, संख्याओं में जो हमने माना था वो यहां पर मान रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम बराबर विजेताओं को प्राप्त कुल राशि। कैसे आप निकालेंगे, 100 राशि प्रत्येक विजेता को मिली है और विजेताओं की संख्या हमने कितनी मानी, एक्स। 100 का एक्स में गुणा कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या आएगा, इसकी जगह पर आएगा 100 एक्स। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस लगाएंगे यहां पर। अब आप देख रहे होंगे विजेताओं को छोड़कर जो शेष प्रतिभागी बचे हैं उनको कुल कितनी राशि प्राप्त हुई, तो उनकी संख्या क्या है, 63 माइनस एक्स। शेष प्रतिभागियों की संख्या है, उसमें प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए मिले हैं, तो उनकी संख्या में हम रुपए का गुणा कर देंगे, मतलब 63 माइनस एक्स गुणा 25। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 63 माइनस एक्स गुणा हो जाएगा 25 के साथ। तो आपने क्या देखा, 63 माइनस एक्स गुणा 25 करेंगे और यहां पर ये किसके बराबर है, 3000 के। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर आधे प्रश्न को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो आपने क्या देखा, जो हमने विजेताओं को प्राप्त कुल राशि और विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागियों को प्राप्त कुल राशि को जोड़ा, तो कितना किसके बराबर है, 3000 के बराबर है। और इसके बाद हम जब इसको जोड़ेंगे या फिर इनका गुणा करेंगे, जब 63 माइनस एक्स यहां पर इसमें 25 का गुणा करेंगे जब अंदर, तो क्या प्राप्त होगा आपको, देखते हैं, इसको करते हैं हम यहां पर।
तो आप अगर इसमें ये तो 100x रहेगा तो 100x का 100x रहेगा, यहां पर लिखेंगे हम 100x या 100x। इसके बाद जब आप 25 का गुणा 63 में करेंगे तो आपको कितना होगा, कितना प्राप्त होगा, 1575 आपको प्राप्त होगी, क्योंकि 25 थी, 75 का 5 हासिल 7 और 15 चेक का 150 और 7 157, 1575 आपको प्राप्त होगा यहाँ पर 1575। 1575 आपको इसका प्राप्त होगा, 25 गुणा 63 करेंगे, 25 थी 75 का 5 आएगा, 7 हासिल आएगी और 25 चेक का 150 और प्लस हासिल 7 जोड़ेंगे तो 197 वो होगा, और आपका 5 पहले आया था तो 1575 इसका क्या 63 गुणा 25 करेंगे तो आएगा। इसके बाद 25 का आप यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, और 25 का जब x में आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25x। इसके बाद आपका ये किसके बराबर है, 3000 के, क्योंकि 3000 पुरस्कार में बांटी गई कुल राशि है और ये वाली विजेताओं की कुल राशि है। और ये क्या है, किसकी राशि, ये वाली ये है जो शेष विजेताओं के अलावा जो शेष बचे हुए हैं। आइए देखते हैं जो x की पद है उनको देखते हैं हल करके। यहाँ पर 100x लिखा, यहाँ माइनस 25x लिखा, तो ये घट रहे हैं तो क्या आएगा 75x आएगा। इसको इससे घटाएंगे तो क्या आएगा 75x। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे कि 75x प्लस 1575 1575 बराबर 3000। यहां पर आप देख रहे होंगे 75 1575 क्या है, बिना x वाला पद है, मतलब कैसा है, अचर का पद है। तो आप क्या करेंगे, आप जैसे आप पक्षांतरण विधि करते हुए आए हैं पहले से, क्या करते थे हम पक्षांतरण करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1575 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, यहां पर लिखेंगे 1575 का 1575 का किस पक्ष में करेंगे, दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। तो आपको पता है यहां पर क्या है, 1575 क्या कर रहा, जोड़ रहा है, इसका जुड़ रहा या इसका एडिशन हो रहा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इस साइड पक्षांतरण करेंगे। आप सीख गए होंगे कि 75x यहाँ पर बचेगा, एक यहाँ पर जुड़ रहा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो x बराबर 75x बराबर 3000 माइनस 1575। इसको आप घटाएंगे तो क्या आएगा, ये घटाते हैं, यहाँ पर रहेगा 75x बराबर, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर 9 7 तो क्या आएगा 2, और यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा तो 4, और यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1। हाँ 1425 का क्या आया, 3000 में से 1575 घटाए तो कितना है 1425 आया आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि 75 का पक्षांतरण दाएं पक्ष में करने पर। तो यहाँ लिखा हमने, दूसरे मार्कर से लिखते हैं, 75 का किस पक्ष में करेंगे, दाएं पक्ष में। 75 का दाएं पक्ष में क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर जो 75 है उसका दाएं पक्ष में जब हम पक्षांतरण करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। x बराबर, यहां पर x के साथ जो 75 है वो किसमें, गुणा में है। जब हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे x बराबर 1425 बटे 75। तो x बराबर इस टाइप से आपका कितनी बार भाग जाएगा, यहां पर देख लेते हैं हम। इसको हम भाग देते हैं किससे, यहां पर हम भाग देंगे 25 से दे देते हैं, चलो। तो 25 थी 75 हो जाएगा, नीचे कितना आएगा, नीचे 3 आएगा, 25 थी 75 नीचे का, और यहां पर अगर भाग देंगे तो 25 पंचे 125, हाँ तो 5 बार यहां जाएगा। ठीक है, 25 पंचे 125 आ जाएगा आपका, बचेगा कितना, यहाँ पर 17 और 5 तो 175 बचा, यहाँ पर कितना 175, और 25 सत्ते 175 होता, तो हाँ 25 सत्ते 175, तो कितनी बार जाएगा, 57 बार जाएगा आपका भाग। 1425 में 75 का भाग जाएगा 25 का भाग जाएगा 1425 में 57 बार, और यहाँ पर 75 में जाएगा 3 बार। अब आप 3 का भाग देंगे किसमें, 57 में भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x बराबर 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3,
और 2 बचेगा, 3 नाम 27, तो 19 आएगा। यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, 19। यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे। ठीक है, तो 19 बार आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 और 2 बचेगा, 3 नाम 27। ठीक है, तो यहां पर x बराबर आपका क्या आया, 19 आया। आपको यही तो पता करना था कि x का मान पता कर लिया, उसके बाद जो हमने माना था उसमें x का मान रख देंगे, तो वहां पर हमें जो प्राप्त होना था वो प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त करना था, प्रश्न में क्या दिया था, 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी थी, और विजेताओं की संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी। तो हम यहां पर लिखेंगे विजेताओं की संख्या बराबर x, अतः आपका सवाल हल हो गया। अतः विजेताओं की संख्या, ये आखिरी सवाल था इस प्रश्नावली का, इसलिए हमने 2.2 का आखिरी सवाल था प्रश्न 16, इसलिए हमने विस्तार से किया है। x बराबर क्या आया आपका, 19। यहां पर लिख देते हैं, यहाँ जगह भी है, दिख रहा आप लोगों को यहां तक, ठीक है, दिख रहा। विजेताओं की संख्या बराबर 19, आपकी क्या निकली, आंसर क्या है, विजेताओं की संख्या बराबर x बराबर 19। ये वो विजेता हैं जिनको क्या प्राप्त हुई, 100 रुपए राशि प्राप्त हुई है। अगर आप विजेताओं की कुल राशि निकालेंगे तो आपको x का मान पता ही है, इनको 100 रुपए मिले थे हर विजेता को, प्रत्येक विजेता को, तो टोटल 1900 रुपए तो इन्हीं विजेताओं को पास चले गए। बाकी अगर आप सवाल को आगे भी हल करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आप निकाल सकते हैं कि शेष प्रतिभागी कितने बचे, 63 में से इतना घटा दो। चलो ठीक है, यहां तक जो आंसर हमें चाहिए था वो हमें प्राप्त हो गया है, आंसर प्राप्त हो गया हमें। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगली वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।